You have already performed activity of burning natural and synthetic fibers. आप कर चुके हो अब तक एक एक्टिविटी जिसमें आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जलाकर देखा था. What did you observe? आपने क्या देखा था? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. आपने देखा कि सिंथेटिक फाइबर का जो बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. आपने ये नोट किया होगा सिंथेटिक फाइबर गर्म करने पर मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. वास्तव में ये डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस. अगर कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी. फैब्रिक पिघल जाता है और अपनी बॉडी से चिपक जाता है. ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, जो व्यक्ति इसको पहने हुए होता है. वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी. इसलिए हमें सिंथेटिक कपड़े जो है किचन में वर्क करते समय और या लेबोरेटरी में वर्क करते समय नहीं पहनने चाहिए. यस क्लास, अपना चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. उसमें आज आगे पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल्ड ईजिली. इस फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो आसानी से रिंकल्ड नहीं होते, इनमें सलवटें नहीं पड़ती आसानी से. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश. ये एकदम सीधे रहते हैं और धोने में आसान होते हैं. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. ये इसलिए ये बहुत ही योग्य होते हैं कपड़े बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि लोग जो है पॉलिस्टर के कपड़े और दूसरी ड्रेसेस पहनते हैं. टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, प्रसिद्ध पॉलिस्टर है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न. इसको बहुत ही पतले फाइबर से बनाया जाता है जो कि किसी भी यार्न के जैसा ही होता है, धागों के जैसा ही होता है. माई मदर ऑलवेज बिजी PET bottles and PET jars for sorting rice and sugar. PET jars और PET जिसमें वो चावल और शुगर रखती है, ऐसे जार्स मेरी माँ हमेशा बाइज है, बिजी नहीं सॉरी, खरीद देती है जिसमें वो चावल और चीनी रखती है. वंडर व्हाट PET क्या है? PET पॉलीथिलीन टेरिफ्थैलेट. पॉलीथिलीन टेरिफ्थैलेट ये PET का पूरा नाम है. इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर का बहुत ही सामान्य रूप है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. इसका उपयोग PET का उपयोग जो है वो बोतलें बनाने में, यूटेंसिल बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर बनाने में और बहुत सी अन्य लाभदायक वस्तुएं बनाने में काम में आता है. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. अपने चारों ओर देखिए और पॉलिस्टर से बनी हुई वस्तुओं की लिस्ट बनाइए. पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. ये पॉलिस्टर जो है वास्तव में बहुत सी एस्टर इकाइयों से मिलकर बनता है. एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. एस्टर केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स जैसी स्मेल देते हैं. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट,
पॉलीवूल, टेरिकॉट। इसके जो फैब्रिक्स है वो बेचे जाते हैं इन नामों से, पॉलीकॉट नाम से, पॉलीवूल नाम से, टेरिकॉट नाम से। एज द नेम सजेस्ट्स दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे कि इनके नाम हैं वो हमें बताते हैं कि ये 2 टाइप के फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो है पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर बनता है। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। और पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और वूल से मिलकर बनता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स। हम स्वेटर और शॉल्स, स्वेटर पहनते हैं और शॉल का यूज करते हैं। और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। और ब्लैंकेट्स जो है विंटर में हम स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट का यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से ज़्यादातर जो है नेचुरल वूल से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, लेकिन वो वूल के जैसे दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ये दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको एक्रेलिक बोलते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नेचुरल सोर्सेज से जो वूल मिलती है वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। लेकिन जो एक्रेलिक से जो कपड़े बनते हैं वो उनकी तुलना में सस्ते होते हैं, रिलेटिवली चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स। वो बहुत से कलर्स में मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है आरामदायक होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, जो उनको ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में।